अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 2.5 शुरू करनी है। अब एक्सरसाइज 2.5 करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अयोटा की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले अयोटा की वैल्यू होती है √-1, ठीक है। और अगर हम अयोटा का स्केयर लें, दोनों साइड पे स्केयर लें, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा, अयोटा स्केयर और इज इक्वल टू √-1 और बाहर क्या आ जाएगा, स्केयर। जब ये स्केयर इससे कट जाएगा तो आ जाएगा -1। तो अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। अब हमारे लिए -1 निकालेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ना। तो हमने अब ये जो क्वेश्चन करने हैं ना, हम इसमें कोशिश करेंगे कि सबको जो है ना अयोटा स्केयर की फॉर्म में लिख लें। उसके बाद जो है ना फिर हम, ताकि -1 में वैल्यू आ जाए और इवेलुएट हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए क्वेश्चन। सबसे पहला पार्ट है जैसे अयोटा की पावर 7। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इवन में लेके आएंगे। ये ओड नंबर है, अयोटा की पावर ओड में है, 7 है। तो हम पहले इवन में लाने के लिए क्या करेंगे, अयोटा की पावर 6 से अलहदा कर देंगे और एक अयोटा अलहदा कर देंगे। अब अयोटा की पावर 6 इवन में आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, अयोटा का स्केयर और बाहर क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो 3 आ जाएगा बाहर, पॉइंट अयोटा, ठीक है। तो फिर उसके बाद अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो हम लिख लेंगे -1 की पावर 3 डॉट अयोटा। अब आपको पता है अगर -1 है अंदर, तो जब बाहर अगर ओड नंबर होगा तो माइनस में ही वैल्यू रहेगी, लेकिन अगर बाहर इवन नंबर होगा तो -1 +1 में चेंज हो जाता है। यहाँ पे बाहर ओड नंबर है तो ऐसे ही आ जाएगा -1, और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे अयोटा के साथ, तो आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा, आ जाएगा आंसर। इसका पार्ट नंबर 2 है अयोटा की पावर 50। इसमें भी हम ये करेंगे, लेकिन इसमें आप देखें पहले से इवन नंबर है 50, तो हम इसमें इसी तरह कर लेंगे, अयोटा स्केयर और बाहर आ जाएगा 25 2 50 होता है ना, तो बाहर आ जाएगा 25। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1 और बाहर 25। अब बाहर जो 25 नंबर है ये ओड नंबर है, तो इसका मतलब अंदर की वैल्यू माइनस में रहेगी, तो आंसर आ जाएगा -1 आ जाएगा आंसर। इसका पार्ट नंबर 3 है अयोटा की पावर 12। अब 12 पहले से इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, अयोटा स्केयर और 2 6 12 होता है, तो बाहर आ जाएगा 6। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1 की पावर 6। अब बाहर इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 आंसर। इसका पार्ट नंबर 4 है माइनस अयोटा की पावर 8 या माइनस अयोटा की पावर 8। अब हम क्या करेंगे, जब बाहर वैल्यू इवन में है, तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो जब अगर अंदर माइनस में वैल्यू हो और बाहर इवन नंबर हो, तो अंदर क्या आ जाता है, साइन चेंज हो जाता है, तो आ जाएगा सीधा अयोटा की पावर 8 जब ब्रैकेट खुल जाएगा, क्योंकि माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो अयोटा की पावर 8 आ जाएगा। फिर हम पहले की तरह करेंगे, अयोटा स्केयर 2 4 जा 8, तो बाहर 4 आ जाएगा। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और बाहर 4। जब -1 और बाहर 4 होगा, तो जब बाहर इवन नंबर है तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज होकर प्लस में हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 आंसर। इसका पार्ट नंबर 5 है माइनस अयोटा की पावर 5। तो अब हम क्या करेंगे, पहले की तरह ब्रैकेट खोलेंगे सबसे पहले, लेकिन इसमें आप देखें कि बाहर जो नंबर है वो ओड नंबर है, अयोटा की पावर 5 है, तो ऐसे ही आ जाएगा माइनस अयोटा की पावर 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस को अलहदा करेंगे। अब हम अगर किसी नंबर है, मतलब 2 है, उसको -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आंसर क्या आएगा, -2। तो हम इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, -1 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा अयोटा की पावर 5। ऐसे ही होगा ना, जब हम -1 को अंदर अयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर माइनस अयोटा आ जाएगा, तो हमने क्या किया, -1 बाहर ले लिया। अब अयोटा की पावर 5 है, तो अयोटा की पावर 5 के लिए अब ये ओड नंबर है, तो हम पहले से इवन में बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा, अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा और बाहर -1 ऐसे ही। अब ये अयोटा की पावर 4 है, तो हम ले लेंगे स्केयर, अयोटा का स्केयर और 2 2 जा 4 और बाहर मल्टीप्लाई बाय अयोटा, एक ऐसे ही आ जाएगा, तो आ जाएगा -1 अयोटा स्केयर -1 का जब हम स्केयर लेंगे तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा अयोटा 1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे अयोटा, और जब अयोटा को -1 से कराएंगे माइनस अयोटा, आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है अयोटा की पावर 27। ये इधर कर लेते हैं क्वेश्चन।
अयोटा की पावर 27। तो ये अब ओड नंबर है, तो हम पहले क्या करेंगे, पावर को एक अलहदा कर लेंगे, योटा 26 डॉट योटा, ये पीछे क्या बन जाएगी, इवन नंबर। तो अब आपको पता है, ये मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, जब आपने पीछे सीखा था 2.3 के बाद जब हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, तो अगर ये पावर नीचे एक्सपोनेंट सेम हो तो इसकी पावर 1 है, तो प्लस करेंगे तो योटा की पावर 27 वापस ही आ जाएगा। तो हम अयोटा की 26 है तो क्या लेंगे, योटा स्क्वायर और बाय 13 आ जाएगा डॉट योटा। योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 और बाय 13 डॉट योटा। अब बाय ओड नंबर है तो -1 ही रहेगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस योटा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसे पहला पार्ट है इसका 2 + 3 अयोटा। अब कॉन्जुगेट जो है ना, सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, मतलब इसको किसी के भी इक्वल लेट कर लेंगे। हम जैसे कर लेते हैं लेट जी जो है वो इक्वल है 2 + 3 अयोटा। अब ये हमने कर लिया। इसके बाद जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं ना, तो जो नंबर है ना, मतलब जी है, हमने लेट जी किया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब 2 + 3 अयोटा। अब कॉन्जुगेट में ये होता है कि जो इमेजिनरी नंबर होते हैं ना, इमेजिनरी, अब ये है ना, जैसे 2 + 3 अयोटा, यही क्वेश्चन है। तो इनमें जो नंबर अयोटा के बगैर होता है वो होता है रियल नंबर, और जो अयोटा के साथ आता है वो होता है इमेजिनरी नंबर। ये आपने याद रखना है, जिस वैल्यू के साथ अयोटा होना वो होती है इमेजिनरी नंबर, और जो अयोटा के बगैर होता है वो होती है रियल नंबर। अब इसमें जो इमेजिनरी नंबर है ना, मतलब 3 अयोटा है, तो उसका जो साइन होगा ना वो हमेशा चेंज हो जाएगा। जब भी हम कॉन्जुगेट लेंगे ना, अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज होगा, दूसरी का नहीं होगा। तो आ जाएगा 2, ये +3 अयोटा तो आ जाएगा -3 अयोटा, ठीक है ना। कॉन्जुगेट में क्या होता है, अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। जैसे इसका पार्ट नंबर 3 है माइनस अयोटा। अब इसमें सी वैल्यू माइनस अयोटा की आई है, क्या, इमेजिनरी नंबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट जी इज इक्वल टू माइनस अयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस अयोटा में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जो साइन माइनस में अयोटा के साथ होगा वो प्लस में आ जाएगा। इसका जैसे पार्ट नंबर है 5 -4 माइनस अयोटा, -4 माइनस अयोटा। अब हम फिर इसे सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट जी इज इक्वल टू -4 माइनस अयोटा। फिर उसके बाद कॉन्जुगेट ले लेंगे तो आ जाएगा -4 और माइनस अयोटा क्या हो जाएगा, प्लस अयोटा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया, अब जैसे इसमें रियल नंबर है -4, इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है, जिसके साथ अयोटा होता है, माइनस अयोटा आ जाएगा इमेजिनरी नंबर। अब इसके हैं, जैसे पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का, पार्ट नंबर 1 है 1 + अयोटा, 1 + अयोटा। तो हम क्या करेंगे, इसमें रियल पार्ट अलहदा करना है और इमेजिनरी नंबर अलहदा करना है। तो हम लिखेंगे इसमें रियल नंबर जो आ जाएगा, रियल नंबर क्या होगा 1 इसमें, और इमेजिनरी नंबर आ जाएगा अयोटा, तो आ जाएगा अयोटा, प्लस अयोटा तो प्लस अयोटा आ जाएगा। अब अगला पार्ट है, जैसे इसका एक है -3 अयोटा + 2, -3 अयोटा + 2। अब ये इसका तीसरा पार्ट है, दूसरा आप खुद करिएगा, ये आसान है। इसमें आपको पता ही है रियल नंबर क्या होगा, जिसके साथ अयोटा नहीं होता 2, और इमेजिनरी नंबर जिसके साथ अयोटा होता है वो आ जाएगा -3। अब इसका जैसे पार्ट नंबर है 6, पार्ट नंबर 6 है 2 + 0 अयोटा, 2 + 0 अयोटा। तो इसमें भी पहले की तरह क्या होगा, रियल नंबर आ जाएगा 2, जिसके साथ अयोटा नहीं है, रियल नंबर
2 और इमेजिनरी नंबर क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा जो अयोटा वाली वैल्यू है तो क्या आ जाएगा 0 अयोटा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अभी से एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ। इससे क्या है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ जो है एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस वन जो है वो इक्वल है 4 माइनस 3 अयोटा के, 4 माइनस 3 अयोटा के। अब हमने इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो x और y वैल्यू है वो एक जगह पे रखेंगे और यहाँ पे +1 एक्स्ट्रा, तो इसे क्या ले जाएंगे दूसरी तरफ, x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 4। अब ये +1 उधर आके क्या हो जाएगा -1 माइनस 3 अयोटा, ऐसे ही आ जाएगा। अब 4 माइनस 1 कितना होता है 3 माइनस 3 अयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस अयोटा y ऐसे ही। अब जो x है मतलब जो रियल नंबर है, इधर रियल नंबर क्या है x, दूसरी तरफ रियल नंबर क्या है 3, तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी 3x इज इक्वल टू 3। और जो इमेजिनरी नंबर है y के साथ अयोटा है वो दूसरी तरफ क्या है 3 अयोटा, तो y की वैल्यू क्या निकल आएगी -3, क्योंकि y के साथ अयोटा है ना, दूसरी तरफ है -3 अयोटा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।